बड़का समाचार के बाद अब बेरा हो गए खबर छत्तीसा के। खबर की शुरुआत करबो बिलासपुर जिला ले। केंद्रीय विद्युत नियामक प्राधिकरण एवं पावर ग्रिड कथिले संयुक्त रूप से विद्युत सुरक्षा ला लेके एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी और कार्यशाला के आयोजन बिलासपुर में करे गए। विद्युत क्षेत्र में होत दुर्घटना ला रोके और जागरूकता फैलाए के उद्देश्य ले करे गए ए आयोजन में लोगन सम्मिलित हुए। सुरक्षा के विषय ला लेके करे गए एक कार्यशाला में विद्युत उत्पाद और संबंधित उद्योग जैसे एनटीपीसी, एसईसीएल, सीएसपीडीसीएल, केएसके जिंदल, आर्यन समेत अनेक उपक्रम के अधिकारीगण उपस्थित हुए। कार्यशाला में प्रदेश के संग पूरा देश भर में बिजली ले हुए दुर्घटना में चिंता जताते हुए एक वर्ष सुरक्षा और जागरूकता के प्रचार प्रसार के बाद प्रमुख रूप ले करे गए। आज के वर्कशॉप ये सीए सेंट्रल गवर्नमेंट के एक इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी के ओखर सौजन्य से जो बिजली विभाग में जो सुरक्षा के प्रति एक वर्कशॉप रही है जिसमें पावर ग्रिड एला होस्ट करे। तो एमे जो है स्टेट में जतिक भी बिजली बोर्ड के है, प्राइवेट जो आईपीपी है और जो पावर ग्रिड और एनटीपीसी के सब आए हैं यहाँ पे। उद्देश्य का है एक हर उद्देश्य है कि जिसे आप देखते हो कि कई जगह बिजली से करंट लगे तो आदमी मर जाता, काम कर रहे थे तब आदमी ख़त्म हो गए। तो खैर उद्देश्य ये है कि ये सब चीज़ ये होते का पर एक बेसिक उद्देश्य ये है कि ये सब छोटे छोटे दुर्घटना हो के कारण का है ताकि ये सब दुर्घटना ना हो। एक उद्देश्य ये है कि हमारे एक्सीडेंट ला जीरो करना बिजली के कारण जो होते हैं। सर ये कार्यक्रम है राष्ट्रीय विद्युत सुरक्षा के लिए हमने यहाँ कॉन्फ्रेंस रखा था। ये राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है। यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट का सभी पावर सेक्टर के, ऑयल सेक्टर के, गैस सेक्टर के, सेल वेल ये सभी लोग पार्टिसिपेंट किए हैं। हमारे एनर्जी विभाग का इधर का जो छत्तीसगढ़ मंत्रालय से आए हैं, फिर हमारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मिनिस्ट्री ऑफ पावर से रिप्रेजेंटेशन है, हमारा क्षेत्रीय निरीक्षण संस्थान से सभी लोग लगभग आए हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि ग्रास रूट तक माने गांव-गांव तक हर आदमी को पता चले कि विद्युत सुरक्षा में क्या क्या करने हैं ताकि जो एक्सीडेंट हो रहा है वो एक्सीडेंट ना हो। आज के डेट पे हर एक दिन 16 लोग पर डे मर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से। ईयरली अगर देखें तो 6000 लोग हो रहा है पर ईयर। कार्यक्रम में बताए गए इसके बिजली के दुर्घटना ले एक बछर में देश भर में कई हजार लोगन के मौत हो जाती, जेनहा यूरोपीय देश के अपेक्षा कहीं ज्यादा है। एक बार प्लांट में काम करैया कर्मचारी मन के अलावा लोगन ला मानक स्तर के बिजली के समान उपयोग करे के बात कही गई। कार्यक्रम में सुरक्षा उपकरण और उपयोग के जानकारी घलो लोगन ला दे गई। कुसाम में को हाई वोल्टेज डिटेक्टर है, इसका 500 kV तक हाई वोल्टेज डिटेक्ट करता है। जैसे ओवरहेड लाइंस है और बाकी ओवरहेड लाइंस वगैरह जो है या फिर ट्रांसफार्मर्स के नियर बाय स्टेशन में इसका यूज़ होता है, जिसमें बहुत बार जो इंजीनियर्स है काम करने जाते हैं वहाँ पे सर्ज या फिर लाइन चालू रहती है और मालूम नहीं पड़ रहता है, जो वो डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है। वायरलेस मीडियम देखा? हाँ, इसको वायरलेस है। ये 1 फीट के डिस्टेंस के ऊपर चलता है। इसके लिए अलग इसके साथ एक स्टिक आती है, टेलीस्कोपिक रॉड आता है, वो इसके साथ में आता है, वो जिसकी लेंथ 3 to 5 मीटर्स लंबी रहती है। इसके एक्सीडेंट होना बहुत मतलब सेफ हो जाता है, एक्सीडेंट नहीं हो सकते। ये हाथ में घड़ी के जैसा पहन के जा सकता है आदमी, जिसमें कि अप टू 110 वोल्ट से लेकर 220 kV तक का आपका सर्ज प्रोटेक्शन होगा। इसमें प्रोटेक्शन होगा। हाई वोल्टेज अगर है तो इसमें आपको इंडिकेट करेगा, जैसे ऐसे बीप बीप आवाज़ आएगी और सिग्नल देगा, जिससे आदमी अलर्ट होकर काम कर सकता है। गर्व होना चाहिए कि हमारे ये जो फंक्शन ऑर्गेनाइज है जो छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहा है और बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि जो एक सेफ्टी पर्पस अगर कहीं कुछ मीटिंग या ऑर्गेनाइजेशन बड़ा फंक्शन हो रहा है, वो ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो सेफ्टी में कैसे बचें। जो इलेक्ट्रिकल शॉक है, इलेक्ट्रिक शॉक है, कई तरह की बड़ी बड़ी एक्सीडेंट्स होती हैं, उनका अगर आप देखें तो उसका सेफ्टी के लिए हमें आह्वान करना चाहिए कि व्यक्ति कैसे कर सकते हैं उसके लिए बचाव के। वही जो है अपना जो नेशनल 1 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखा गया है। थैंक यू जो आर आई ओ ने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया।
इसका पावर बाई है अपना PGCIL पावर ग्रिड। धन्यवाद। कार्यशाला में शामिल अलग अलग जगह ले आए अधिकारी मन कार्यक्रम के सराहना करत हुए एकर सकारात्मक परिणाम मिले के बात कही। बिलासपुर ले डिजिटल रिपोर्टर नीरज देवांगन की रिपोर्ट।